कार्यक्रम एक ही डोर में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आज हम सुनेंगे महाराज राजेश पुरुति जी के प्रवचन। आज हम जानेंगे कि किस तरह मनुष्य अपना 1 साल कम होने पर यानी जन्म दिवस पर खुशी मनाता है, जो नहीं होना चाहिए। और यह भी जानेंगे साथ ही कि हम भगवान को कहां कहां ढूंढते हैं और वो कहां विराजमान है। आए हुए सभी उस परमपिता परमात्मा के बच्चों को और सभी दिव्य और पुण्य आत्माओं के चरणों में मेरा नमन। और उस परमपिता परमात्मा से यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जिस मनोकामना से यहाँ आए हैं वह आपकी मनोकामना पूरी करे, और जो जीवन में आपने अपना लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को आप पाएं, ऐसी मेरी उस परमपिता परमात्मा से आपके लिए विनती है। हम हर धर्म, हर पंथ और हर व्यक्ति विशेष की अगर बात करें, हर धर्म में, सभी धर्मों में लोग, या कह लो कि हर इंसान मात्र एक ही बात बोलता है कि जो परमात्मा ने लिखा है वही होना है, जो लिखा गया वही होना है, जो लिख दिया वही होना है। मेरे दुख के पल हैं, ये लिखा हुआ था, उसने लिख के भेजा है। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, उसने मुझे लिख के भेजा है। लेकिन किसने कहा? कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि वो परमात्मा, वो राम, वो रहीम, वो अल्लाह, वो खुदा, वो जीसस, वो सब ने तेरे लिए लिख के भेज दिया कि जा तू सुख ले, जा तू दुख भोग। अपने उस अल्लाह, अपने उस जीसस, अपने उस राम, अपने उस खुदा की बात करते हैं, उन पीरों पैगंबरों की बात करते हैं, उन संतों महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन उनकी इस बात पर कोई भी अमल नहीं करना चाहता कि राम तेरे अंदर है, खुदा तेरे अंदर है, उसका नूर तेरे अंदर है। बाहर भटक रहा है, तेरे अंदर तेरा परमात्मा बैठा है। यदि परमात्मा तेरे अंदर बैठा है तो लिखने वाला कौन? तेरे कर्मों को कहता है इंसान के मेरे कर्म लिख के भेजे, और उसके लिए भटकता है इधर उधर, पूरे दुनिया में तीर्थों में भागेगा। लेकिन सुख और दुख जो हमारे अंदर, वो परमात्मा बैठा है। बिल्कुल ठीक बात कहते हैं कि परमात्मा ने जो लिख दिया, लेकिन वो परमात्मा कहाँ? वो तुम्हारे अंदर, अपने उस अंदर जो परमात्मा है, वो परमात्मा कौन? वो तुम ही हो, स्वयं हो। जो मैं बार बार बोलता हूं कि जागृत और जागृत मन का खेल क्या है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का खेल क्या है। तो अपने अंतर आत्मा से जब आप किसी के लिए कुछ बीजते हो, जब कुछ आप सोचते हो, जब कुछ आप वाइब्रेशंस डेवलप करते हो, वो आपकी पूरी हो जाती है, कुछ इस जन्म में और कुछ अगली जन्म में। अब वो आप कहते हो कि परमात्मा ने लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन वो परमात्मा तुम्हारे अंदर था, उसने तुमसे करवाया, तुमने उस बीज को बोया, वो पेड़ बन गया और खड़ा हो गया। आज फिर कहते हो कि उसको कोई मिटा नहीं सकता। लिखे को, लेख को मिटाने के लिए उसने कहा कि जो लिख दिया वो मैं नहीं मिटाऊंगा, तेरे कर्म मिटा सकते हैं। अब तेरे कर्म क्या? तेरे कर्म, सत्यवान को यमराज लेकर गया, सत्यवती ले आई, उसके कर्मों से वो ले आई, उसके सतीत्व से वो ले आई, अपने तप से वो ले आई, उसके प्राण यमराज से वापस मांग कर ले आई। उसने विधि के विधान को बदला। आज इंसान जानवरों से डरता है, लेकिन जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक इंसान रूपी जानवर बन चुका है। एक जानवर यदि किसी का वध करेगा, एक समय में 1 या 2 पशुओं का वध करेगा, उसको जितनी आवश्यकता है उतना वध करेगा, अपने भोजन के लिए, अपने पेट के लिए। लेकिन इंसान
इंसान इंसान का बैरी है, इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान इंसान को मारने के लिए सदैव तत्पर है। इंसान के अंदर इतने जानवरों का समावेश है, उतने जानवरों का पुंज तैयार है कि हम तो बाहर एक एक जानवर को अलग अलग देखते हैं। यदि अपनी अंतर आत्मा से अपने अंतर मन को देखें तो अपने अंदर ही तुम्हारे को सभी जानवर मिल जाएंगे। 3 जानवरों की तो उपमा श्री गुरु नानक देव जी ने भी अपने ग्रंथों में की कि इंसान के अंदर जो 3 जानवर हैं वो तो इंसान का ही रूप है, सियार, कुत्ता और गधा। कहते कैसे? कुत्ता कुत्ते का बैरी, इंसान इंसान का बैरी। कुत्ता कुत्ते को देख नहीं सकता, आज के समय में इंसान भी इंसान को देख नहीं सकता। कुत्ता भी अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जो उसका दायरा है उसमें दूसरे को नहीं आने देना चाहता। वैसे ही इंसान भी चाहता है कि ये मेरे दायरे में नहीं है, लेकिन कुत्ता अपने दायरे को सिमेट सकता है, इंसान अपने दायरे को सिमेटना नहीं चाहता। सियार बड़ा डरपोक, डरता है, चालाक है लेकिन फिर भी डरता है। अब डरता किससे है? अपने कर्मों से, अपने पाप से। मेरी दौलत ना कोई ले जाए, मेरी शक्ति ना कोई छीन के ले जाए, हाय मैं बीमार ना पड़ जाऊं, हाय मेरा कोई माँ बाप ना छीन ले, हाय ये ना हो जाए, मैंने जो इतना धन दौलत जमा कर रखा है कोई ये ना ले जाए। वो सियार के गुण। जबकि हर इंसान को मालूम है कि वो आया है और उसने जाना है। अगर जन्म लिया है तो मरना भी आवश्यक है, मरना भी जरूरी है, लेकिन आयु वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो 200 साल जिए, आप चाहें तो 50 साल जिए, आप चाहें तो 15 साल में भी हैप्पी बर्थडे हो जाए तुम्हारा। अंग्रेज लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? वो मनाते हैं कि हम 1 साल और जिएंगे, हम 1 साल और जिएंगे, अब हम इतने बड़े हो गए, अब हमने इतना जीवन। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनके जीवन का 1 वर्ष और कम हो गया, अपने जीवन का 1 साल और कम कर लिया। आपने 35 बसंत देख लिए, 40 बसंत देख लिए, 60 बसंत देख लिए, लेकिन उस चीज का वो सेलिब्रेट करते हैं। वो ये नहीं समझते कि कुदरत ने तुझे बंदे यहाँ भेजा, किस काम के लिए भेजा? क्या वो तूने कार्य किए? क्या तूने अपनी अंतरात्मा को पहचाना? क्या तूने जाना कि तू जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आया है उस जीवन को तू उस ढंग से जी पाया? अपने हाथ में है सारा जीवन जीना। आप चाहें तो 200 साल जी लें, आप चाहें तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, चॉइस तुम्हारी है। उस ऊपर वाले ने जो आपके अंदर बैठा है वो तो तैयार बैठा है कि आप अपने आप को किस ढंग से जीना चाहते हैं। लोग कहते हैं जी मेरे से खाना छूटता नहीं। प्रयास करो, खाने का प्रयास किया था। जब आप पैदा हुए थे तो रोटी खाते हुए पैदा नहीं हुए थे। माँ बाप भी आजकल के नहीं समझते कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। मकसद जो बात करना चाह रहा था कि इंसान रूपी जानवर जो आज के समय में पृथ्वी में फैले हुए हैं, जानवरों से ज़्यादा भयंकर रूप ले चुके हैं। आज के समय में, आज के इस युग में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर को, अपने दुकान को, अपनी फैक्ट्री को रात्रि में खुला छोड़ सके? है कोई? कोई नहीं। उसका कारण किससे डर है? जानवरों से नहीं डर, उसको डर है इंसान से, उस इंसान रूपी जानवर से जिसके ऊपर उसको एतबार नहीं है। आज बाप बेटे का बैरी है, बेटा बाप का बैरी है, माँ बहू की बैरी है, बहू सास की बैरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले युग था तो कुछ लोग सात्विकता वाले भाव वाले लोग थे। उस वक्त लोग सिर्फ अपने पास एक लाठी रखा करते थे, उस लाठी से अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। उस वक्त उनके अंदर का जानवर बहुत सात्विकता में रहता था, बहुत शांत स्वभाव का था। फिर उसने बर्छी भाले का रूप लिया, फिर उसने तीर कमान का रूप लिया, फिर उसने बंदूक का रूप लिया, फिर तोप और गोले का रूप लिया, और आज इतना उग्र और इतना खतरनाक हो चुका है ये इंसान रूपी जानवर कि मिसाइलों को तैयार कर दिया और ऐसे ऐसे एटम बम, ऐसे ऐसी मिसाइलें, ऐसे ऐसे परमाणु बम बना दिए कि एक बम से पूरे का पूरा देश साफ हो जाए, पूरे के पूरे देश के करोड़ों लोग एक पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा क्यों? किसके लिए? किसके लिए बनाए उन्होंने ऐसे हथियार? किसके लिए बनाए उन्होंने ऐसे विनाशकारी यंत्र? जानवरों के लिए तो नहीं बनाए होंगे।
जानवरों को मारने के लिए परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है। जानवरों को मारने के लिए आपको किसी भी तरीके के तोप गोले की आवश्यकता नहीं है। इंसान को मारने के लिए बनाए गए। और बनाए किसने? इंसान के दिमाग ने, इंसान के उस अंदर बैठे हुए छुपे हुए सियार ने, डर ने, और उसके अंदर बैठे हुए श्वान ने, कुत्ते ने, जो किसी को अपनी भूमि पर कब्जा करने देना नहीं चाहता, अपने क्षेत्रीय सीमा में आने देना नहीं चाहता। और गधे की बात कहता जिस लाई गली उधर नाल चली, कि जिसने बातों में लगा दिया उसके साथ हो लिए। मतलब इतना चालाक भी है, कुत्ते की तरह तेज भी है, लेकिन गधे वाले स्वभाव भी हैं कि भोले भाव जिसने कान पकड़ा, जिसने डंडा हाका चल तो उधर ही चल दिया। कुछ लोगों के बहकावे में आकर अच्छे भले युवा लोग गलत परिस्थितियों का सामना करते हुए, गलत लोगों की संगत में पड़कर और गलत संगठनों के साथ जुड़कर देश का बेड़ा गर्क करने में लग जाते हैं। उनके अंदर वो भावना ज्यादा कार्य करती है, गधे वाला भाव के डंडे से हाका, उसकी बात समझ में नहीं आई, चल दिए उधर को। भोजन सांप करता है। सांप का कार्य क्या है? केवल भोजन करने का। भोजन करने के बाद जब वो खाता रहता है तो अंदर उसके विष तैयार होता है। फिर वो विष क्या करता है? विष को वो इस्तेमाल करता है दूसरों पर उड़ेलने का, दूसरों की जीवन की लीला को समाप्त करने का, दूसरे के जीवन को लीलने का। वो सांप हमारे अंदर भी है। जितने बाहर सांप आप देखते हैं, जितने बाहर आप जहरीले जीव जंतु और जानवर देखते हैं, यदि आप अपने अंतर आत्मा से, अपने अंतर मन के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं वो सभी जीव जंतु आपको अपने अंदर मिलेंगे। कुदरत ने बाहर एक आईना दिया आपको दिखाने के लिए कि चाहे तो अपनी बगिया सुंदर बना ले, बगीचा सुंदर बना ले, झरनों से भरा हुआ, फूलों से भरा हुआ, फलों से भरा हुआ, रस भरे फल तो ले ले, और चाहे बना ले कंकरों से, पत्थरों से भरा हुआ, झाड़ फानूस से भरा हुआ, तो वो चाहे ले ले, तेरे मर्जी। बाहर उसने आईना दिखाया कि आईना देख तेरे को चाहिए क्या, और फिर अपने भीतर उतर, अपने अंदर झांक, और जितना आनंद में रह सकता है, जितने अपने जीवन को बढ़िया बना सकता है वैसे बना ले। उसके बावजूद भी व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं, फिर उसके ऊपर थूके फेंकता है, फिर उसको लाठी मारता है, फिर उसको बट्टे मारता है, भगवान को पत्थर मारेगा कि तूने ऐसा कर दिया, मेरा बेटा नालायक बन गया, तेरी वजह से हो गया, तूने ऐसा लिखा था। अरे कहता हूं लिखा था उसने, लेकिन वो कहां बैठा है? ये तो भगवान भी भक्तों से इतने दुखी हो गए, पहले उन्होंने स्थान बनाए, देवताओं के पास गए, उन्होंने बोला भैया कि मेरे तो भक्तों से बहुत दुखी हो गया, इनकी एप्लीकेशन ही खत्म नहीं होती, इनकी डिमांड्स ही नहीं खत्म होती, ये तो मैं जहां जाता हूं वहां पहुंच जाते हैं। तो किसी ने बोला महाराज आप पहाड़ों में चले जाओ, कहता वहां भी जाके देख लिया, वैष्णो देवी पे डेरा लगाया, दुनिया पहुंचने लग गई। कहता फिर उससे ऊपर गया अमरनाथ, लोग वहां पे भी पहुंचने लग गए। उससे ऊपर गया मानसरोवर, लोग वहां पे भी पहुंचने लग गए। जहां जहां कोशिश की, समुद्र में बैठने की कोशिश की, लोग समुद्र में पनडुब्बियां लेकर आ गए, समुद्र के बीचों बीच स्थान बनाया, लोग वहां पर पहुंच गए। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु इस इंसान की फितरत को मैं जानता हूं, आप एक कार्य करें, आप इंसान के अंदर अपना निवास स्थान बना लें। ये दुनिया में खोजेगा आपको, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं खोजेगा। कहावत ऐसे थोड़ी कोई है, जिन खोजा अपना तिन ही प्रभु को पाया। दुनिया में खोजते हो, दुनिया में भागते हो, लेकिन अपने अंदर कोई खोजना नहीं चाहता, अपने अंतरात्मा को कोई पूछना नहीं चाहता। कई बार ऐसा आभास होता है हमारे को, हमारी अंतरात्मा बोलती है कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें स्वार्थ नजर आता है, उसके अंदर कुछ ऐसा नजर आता है कि हाँ इसमें मेरा लालच है, इसमें मेरे को 2 पैसे का फायदा है, या इससे मेरा भला हो जाएगा। आदमी फटाफट भागता है वहां पे, ये नहीं सोचता कि मेरी अगर अंतरात्मा ने बोला ये गलत है, कहीं मेरे को उसका नुकसान तो नहीं, उस वक्त नहीं देखता, उस व्यसन को भोगने के लिए भागता है। लेकिन जब उसका माइनस पॉइंट, जब उसके नेगेटिविटी, जब उसके बुरे असर सामने आते हैं, फिर कहता है प्रभु तूने ये क्या कर दिया। फिर उस प्रभु के ऊपर दोष, उस प्रभु को दोषारोपण देता है।
अरे जब तुझे उसने तो पहले जगाने की कोशिश की, तुझे पहले बताने की कोशिश की कि संभल जा, लेकिन हम जानबूझकर अनजाने बन गए और चुपचाप उस मार्ग पर चले गए। उसने तो कहा था कि बेटा आगे खाई है, फिर भी गाड़ी उसी रोड पे दौड़ा ली कि ये रास्ता शॉर्टकट है। शॉर्टकट का रास्ता अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन को अपनी अंतर आत्मा से पहचानो, अपने अंतर मन जो बैठा प्रभु है उसको देखो और एक दूसरे से प्रेम के भाव अपने ऊपर उत्पन्न करने की कोशिश करो, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन आपका स्वर्गमय जीवन हो जाएगा। आज मेरे विजिटिंग कार्ड छपे हैं, उसके ऊपर मैंने लिखवाया है स्वर्गीय महाराज जी, कि मुझे यहाँ पर इस पृथ्वी रूपी स्वर्ग में स्वर्गमय रहना है, स्वर्गवासी बन के रहना है। मुझे उस स्वर्ग में नहीं जाना जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं देखा नहीं, जिसकी मैंने उपमा सिर्फ सुनी है, जिसको मैं सिर्फ सोच सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे वो सब कुछ मिल सकता है तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं उसको प्राप्त करूँ। तो यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी सोचें और उस मार्ग के ऊपर कैसे पहुँचना है, उसके लिए आप हमारे पास आए। आपको मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये दास, ये सेवक आपके सामने है, और इस सेवक के साथ जुड़े हुए उस माला के मोती और बहुत सारे हैं। इस एक ही डोर के अंदर, इस सूत्र के अंदर बहुत सारे मोती हैं। और हमारे ये चैनल वाले भाई और हमारे टाइम न्यूज़ चैनल से जितने भी लोग हैं, जिन चैनल के माध्यम से आप लोग घरों पे बैठे देख रहे हैं, आप भी आए, हमारे साथ जुड़े। आपको नंबर की जितनी आवश्यकता है वो सभी नंबर नीचे आप देख रहे होंगे। और जहाँ जहाँ पर भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे किसी और चैनल के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, तो आप हमारे पास आए और अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, अपने मार्ग को दृढ़ संकल्पता कैसे लानी है, अपने जीवन को स्वर्गमय कैसे बनाना है, इस जीवन में अपना मार्ग इतना अच्छा कर ले कि जो दुख, जो तकलीफें, जो परेशानियां आपको अब आ रही हैं वो आगे जीवन में ना आए और अगले जीवन में उससे भी बढ़िया जीवन मिले। राजयोग मिलने से कोई आपको रोक नहीं सकता। अपने सोच को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अच्छा करें, बुरे विचारों को दूर रखें, बुरे विचारों से अपने मन को झटक दें। कोशिश करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजा। तो अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपने आप के प्रैक्टिस करते रहे तो आपको धीरे धीरे ध्येय मिल जाएगा। सात्विकता की तरफ आए। सात्विक भोजन का मतलब ये नहीं कि आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया। सात्विक भोजन आपको अगर मालूम हो तो नेचुरोपैथी के हिसाब से भी 3 घंटे के बाद ताज़ा भोजन बनाया हुआ, चाहे वो बिना लहसुन प्याज के बना हो, वो भी तामसिक भोजन हो जाता है। तो 3 घंटे के बाद आपको लिए वो भोजन, सात्विकता उसकी खत्म हो चुकी है। फिर भी आदमी कहता जी मैं तो सात्विक भोजन करता हूँ। उसके बावजूद भी आप देखें तो जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं, या जितने भी भगत लोग हैं तीर्थ स्थानों में जिन्होंने अपना निवास स्थल बना रखा है, वो भी अग्रेसिवनेस उनमें ज़्यादा है, क्रोध उनमें ज़्यादा है, आवेश और आवेग उनमें ज़्यादा है। तो वो उसका एक कारण बहुत बड़ा ये भी है। यदि आप अपने इस ध्येय को, इस मार्ग को प्रशस्त करेंगे और हमें किसी लायक अगर आप समझें तो आप हमारे पास आएँ, हम आपके मार्ग को और प्रशस्त करेंगे। रमेश नगर में हमारा स्थान है सूर्य मंदिर के नाम से, जो कोणार्क के बाद केवल हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर सूर्य मंदिर है, रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली में। तो आप वहां आएँ। उसके अलावा चैनल के नंबर हैं, नीचे आप देख रहे हैं, नंबरों को आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से मेरे पास आएँ और आपका मैं कोशिश करूंगा कि आपको रास्ता आपका अच्छा हो, आपके जीवन में वो सुख समृद्धि आए। यही मेरा ध्येय है, यही मेरी मंशा है, यही मेरा आपका आशीर्वाद है। जय श्री राधे।
हमारा खास कार्यक्रम एक ही डोर हर रविवार सुबह और शाम 8 बजे। नमस्कार।